जिस आरक्षण को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आपको 12% आरक्षण देने का काम किया, उस आरक्षण को देने वाले आपके पुरखा को, आपके जननायक जी को गाली देने का लोगों ने काम किया कि माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है। ये आरक्षण कहाँ से आई? जन तरह का गाली दिया और कहा कर्पूरी कर्पूरा छोड़कर सीधा रस्तूरा। आज वही लोग आपके सामने खड़ा है, इसलिए उसको खदेड़ने की जरूरत है। अति पिछड़ा के भाइयों, एक भी वोट देने की जरूरत नहीं है। उस 12% आरक्षण को बाबू लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता, इस राज की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने 18% करने का काम किया। अति पिछड़ा के भाइयों, इतना ही बाबू लालू प्रसाद यादव ने नहीं किए। कहे कि जो आरक्षण से आएगा, आरक्षण कोटा से जाएगा, और जो लोग मेधा सूची से आएगा, मेधा सूची में जाएगा, जिसके तहत आपके बेटा बेटी एसटीओ बनने लगा, बीडीओ बनने लगा, सीओ बनने लगा, दरोगा बनने लगा। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से जो है केंद्र में बीपी सिंह सरकार में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब अति पिछड़ा के बेटा और बेटी एसपी और कलेक्टर बनने लगा। आपको समझने की जरूरत है कि जिस आरक्षण के लिए आपके नेता ने बार बार जेल गए, निरपराध लालू प्रसाद यादव को ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा प्रताड़ित करने का काम किया, उस आरक्षण पर आज खतरा है। अति पिछड़ा के भाइयों, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस 18% आरक्षण को जातिगत गणना करके आपको जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी, और आपके अति पिछड़ा के भाइयों उस 18% आरक्षण को बाबू तेजस्वी यादव जी ने 25% करने का काम किए। जो हमारे दलित भाई हैं उनको 20% देने का काम किए, जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको 2% देने का काम किए, और सारे आरक्षण को मिला करके 75% आपका आरक्षण तय करने का काम किए, और केंद्र सरकार को भेजने का काम किए कि आप उस आरक्षण को जो है नवी अनुसूची में शामिल करिए, ताकि कोई इस पर उंगली नहीं उठा सके। क्योंकि आप जानते हैं, जब बाबू तेजस्वी यादव जी ने जातिगत गणना करने का काम किए, तो सारे लोगों ने, यही लोग जो जननायक जी को गाली देते थे, यही लोग जब जाकर के केंद्र में जब गए थे मिलने के लिए, तो नरेंद्र मोदी कहा बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। अरे भैया, देश का प्रधानमंत्री 25 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का कलम, आप 5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 3 लाख का कलम रखते हैं, और लोगों की गिनती करने पर आप कतराते हैं, जातिगत जनगणना करने से कतराते हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहे कि भाई मैं इस देश में जब भालू की गिनती है, हाथी की गिनती है, बाघ की गिनती है, शेर और चीता की गिनती है, तो आपको ये गिनती करना पड़ेगा बजट बनाने में कि कौन लोग भीख मांग रहे हैं, मंदिर के आगे कटोरा लेकर बैठे हुए, कौन लोग जो है 20 लाख एक घर में रहने पे मजबूर है, कौन लोग जो है 20 लाख जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। ये जब तक गिनती नहीं करेंगे तो बजट बनेगा और लाभुक तक नहीं पहुंचेगा। उनके प्रयास से यूपीए 2 के गवर्नमेंट में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आपके अधिकार को यही नरेंद्र मोदी ने प्रकाशित नहीं करके जातिगत जनगणना ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। इसलिए अति पिछड़ा के भाइयों, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीनों में साबित करके दिखाने का काम किए, आपको उस आरक्षण के तहत बहाली करने का काम किए। अति पिछड़ा के भाइयों कि आपको जो है आपको उस आरक्षण के तहत जो है एक दिन में 2-2 लाख, 1-1 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए। 17 महीनों में आपको जो है 5 लाख नौकरी देने का काम किए। इसलिए युवा भाइयों, मैं आपको एक चीज और कहना चाहती हूँ कि ये कहे कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन महिला को जो है इन्होंने 17 सीट दिया। बिहार में लड़ रही है बीजेपी, लेकिन 17 सीट में से एक भी महिला को टिकट देना नहीं समझे, आधी आबादी को जरूरी नहीं समझे, आधी आबादी के वोट को इन्होंने दरकिनार करने का काम किया। और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल 22 सीट पर चुनाव लड़ रहे, जिसमें 6 महिला को मैदान में उतारने का काम किए, 6 महिला को टिकट देने का काम किए। विधान परिषद में 11 सीट का नोटिफिकेशन हुआ, उस 11 सीट में से हमारे आदरणीय नेता को 5 सीट मिला, और 5 सीट में 3 महिला को विधान परिषद में भेजने का काम किया।
जिसमें नाई की बेटी दाढ़ी बनाने वाली उर्मिला ठाकुर को भी जाने का मौका मिला। इसलिए अति पिछड़ा के भाइयों से मैं अपील करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप जो है चाहते हैं आपका बाल बच्चा का भविष्य सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं आपको वोट देने का अधिकार रहे, आप चाहते हैं आपका संविधान रहे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये रहमान नहीं कहता, भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाए ये श्री राम नहीं कहता, क्योंकि रोटी की कोई जात नहीं होती है, पानी का कोई धर्म नहीं होता है, और जहाँ इंसानियत जिंदा होता है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर कहती है ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। इसलिए मैं खास करके युवा भाइयों से कहना चाहती हूँ, बात करने के लिए बहुत बातें, लेकिन ये चुनावी सभा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अपने युवा भाइयों से जिसने आपको 2 करोड़ नौकरी का लाभ ठगने का काम किया, पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा तलने के लिए कहा। इसलिए युवा भाइयों मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि आग लगा दो पानी में ठगने वालों के लिए, कि आग लगा दो पानी में जवानी उसको कहते हैं, छुपा के मुंह बैठ जाए बेईमानी उसको कहते हैं। इसलिए आप लोग अपनी ताकत को दिखाइए, आपके सामने युवा नेता आपको रोजगार देने के लिए युवा नेता खड़े हैं, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम कहना चाहेंगे दरिया के बांध बांध कर पानी को रोक दे, किसकी मजाल जो जवानी को रोक दे, नौजवानों की जवानी को, नौजवानों की ताकत को जब आप युवा लिखते हैं या जब आप युवा को उल्टा लिखेंगे तो वायु हो जाता है, और वायु जब अपना बदलता है तो कोई चाइनीज वाल नहीं होता है। इसलिए आप सभी इकट्ठा होकर के अति पिछड़ा के भाइयों सहित सभी लोग इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए 3 नंबर पर लालटेन छाप इंडिया गठबंधन के को दे करके शरमन भाई को भेजे हैं, उनको विजय बनाने का काम करेंगे। इसी अपील के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जनता।